अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका नाम है उक़बा बिन उमर। पीछे हमने पढ़ा था उक़बा बिन आमिर, एक सहाबी। ये है उक़बा बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और इनका पूरा नाम है अबू मसूद अंसारी बदरी। बदरी होने की निस्बत से ये मशहूर हुए। सारे सहाबा जो बदर में शरीक थे उनमें ये भी शामिल थे। फिर ये अकेले बदरी क्यों हैं? जंगे बदर की निस्बत से इनके बारे में आता है कि इन्होंने बदर में सुकूनत इख्तियार फरमा ली थी, यानी वहीं रहने लग गए थे कुछ वक्त, यानी ज़्यादा वक्त इनका मदीना में ही गुजरा, लेकिन कुछ वक्त इन्होंने बदर में गुजारा था, यानी जैसे रहने लग जाते हैं किसी जगह पे जाके, तो ये वहाँ रहने लग गए थे। इस निस्बत से इनको बदरी कहा जाता है। ये तकरीबन 40 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए, यानी अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, उस्मान, अली और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन सब का दौरे खिलाफत देख के दुनिया से गए। और ये बैते उक़बा सानिया में मुसलमान हुए। हमने पढ़ा था ना कि 2 बैतें ली थी अंसार के लोगों ने, 2 बार बैत की थी ना, बैते उक़बा उला, बैते उक़बा सानिया, के नबी पाक आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, खुफिया तौर पे बैत हुई थी ये ना। तो बैते उक़बा उला में ये शरीक नहीं थे, बैते उक़बा सानिया में ये शरीक हुए और तभी मुसलमान हुए थे। उससे पहले ये अपने दीन हनीफ पर थे, जो भी यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन उस दौर में मौजूद था, ये उस पर थे। और ये खज़रज कबीले से थे। इनके बारे में आता है कि ये इन्होंने एक बार असर की नमाज देर से पढ़ाई, तो कुछ लोगों ने इन पे एतराज़ किया, फरमाने लगे तुम नहीं जानते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज़ों के औकात बताए थे। एक दिन, यानी ये आता है हदीस में ना कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारी नमाजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल वक़्त में पढ़ाई, पढ़ने का तरीका भी और वक्त भी, दोनों चीज़ें सिखला दी। और फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी नमाजें आखिर वक्त में पढ़ाई, पढ़ने का तरीका और वक्त भी बता दिया। इससे पता चला यहाँ से यहाँ तक इस नमाज का वक्त है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी नमाज का वक्त है। तो इस निस्बत से ये आखिरी वक्त में जो मैंने नमाज पढ़ी है असर की, इस वजह से पढ़ी है कि हमें ये भी पता चल जाए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इस नमाज का वक्त दिया है, तो इसको इस एतबार से इस दौरान किसी भी वक्त अदा कर लें वो नमाज हो जाती है। जैसे हमारे होते हैं, एक मसलक कह रहा होता है कि जी हम सही वक्त पे नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जल्दी पढ़ते हैं, दूसरा कह रहा होता है नहीं हम देर से पढ़ रहे हैं, हम सही वक्त। ये पूरा वक्त नमाज का है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, जो भी नमाज अजान हो जाती है उसके साथ ही। तो 102 अहादीस के रावी हैं और इनके औलाद में से एक बेटी की निस्बत मंसूब थी, यानी कि मंगनी हुई थी, हो सकता है कि निकाह भी हुआ हो, मंसूब लिखा हुआ है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से। इमाम हुसैन से इनकी बेटी का निकाह हुआ था या मंगनी हुई थी। वैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो औलाद और करबला में शहीद हुई वो इनकी बेटी नहीं थी, उनकी ज़ोजा उस वक़्त, तो वो शहर बानो थी जो कि ईरान की बादशाह की बेटी। वो एक लंबा किस्सा हम इंशाल्लाह किसी और हदीस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक दिन ही अपने गुलाम को पीट रहे थे, ठीक है, गुस्से में, ज़ाहिर जानवरों जैसे सलूक होता था गुलामों से, जैसा चाहे कोई करे, कोई कुछ कह तो नहीं सकता था। तो अपने गुलाम को किसी गलती पर पीट रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आवाज़ दे के पीछे से आपने देखा, तो आपने फरमाया कि अबू मसूद अंसारी, हदीस का मफ़हूम है जितनी कुदरत तुम इस गुलाम पे रखते हो ना, अल्लाह इससे ज़्यादा तुम पे कुदरत रखता है। यानी जैसे तुम गलती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अगर अल्लाह तुम्हारी गलतियों में पकड़ने लगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। नबी पाक की बात थी और फिर इंसान गलती कर रहा और कोई ऐसा शख्स रोक दे, दिल पे असर हुआ, अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ आज के बाद कभी गुलाम को नहीं पीटूंगा और मैं इस गुलाम को आज़ाद करता हूँ ताकि अल्लाह मेरे गुनाह को भी माफ़ कर दे। तो ये सहाबा इकराम में से थे, अल्लाह ताला इनसे राज़ी है, अल्लाह से